नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं स्मार्ट हिस्ट्री विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज वैसे सुना होगा आपने, पीटीटी 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है। जो भी व्यक्ति टीचर बनने का सपना है, जिसका अध्यापक बनना है, सरकारी नौकरी लगनी है, तो उनको क्या है कि बीएड करनी होती है। और बीएड करने के लिए पहले एक प्रवेश परीक्षा होती है, जिसे हम पीटीटी कहते हैं। बीएसटीसी की भी होती है और बीएड की होती है। जो फिलहाल जो निकली है वो होती है, वो निकली है पीटीटी की, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट 2024 का। और ये वर्धमान महावीर जो ओपन यूनिवर्सिटी है कोटा वाली, वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है इस बार 2024 का। तो क्या क्या है, कब एग्ज़ाम भरे जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम की तिथि क्या है, तो सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ आपको। तो वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनिए और एकाग्रता के साथ। ये देखिए, पीटीटी 2024 वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, ये इस बार कंडक्ट करवा रही है पीटीटी का एग्ज़ाम। पीटीटी प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, टीचर प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट इस 2024 का है। ये क्या है, 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय बीए बीएड एवं बीएससी बीएड। 2 तरह की बीएड होती है। पहले एक तरह की होती थी कि आप ग्रेजुएशन के बाद में, मतलब बीए या बीएससी बीकॉम करने के बाद आप बीएड करते थे। लेकिन अब क्या है कि सरकार ने 2 तरह की बीएड कर दी। एक तो 2 साल की कौन कर सकता है, जिनकी बीए कंप्लीट हो चुकी है। और 4 साल वाली, जिन्होंने इस बार 12वीं का एग्जाम दिया है, वो 4 साल वाली बीएड करते हैं। उसमें बीए भी शामिल हो जाती है और बीएड भी हो जाती है। इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, वो 4 साल का होता है। ये अधिसूचना आई भाई 1/2024 को। 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय बीए एवं बीएड, उनके साथ बीए एड हो जाती है। और 2 वर्ष वाली में सिर्फ बीएड होती है। राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय एवं 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में 2025 प्रवेश हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं राज्य सरकार के नियम अनुसार अभ्यर्थी को पीटीटी वीएमओयू 2024 पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस संबंध में विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि आवेदन से पूर्व वेबसाइट की उपलब्ध दिशा निर्देशों का अध्ययन कर ले। वो मैं कर लूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो देखो, मुख्य तिथियां क्या है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि ये 6 मार्च से शुरू हो चुका है। 6 मार्च से शुरू हो चुका है। लास्ट तिथि कब है, 6 मार्च से 31 मार्च तक। आप इसके बीच में आपको ऑनलाइन आवेदन भरना है। और प्रवेश परीक्षा तिथि, जो इसका इंट्रेंस एग्जाम होगा, टेस्ट, वो है 9 जून को। 3 महीने बचे हैं। 3 महीने के बाद एग्जाम होगा इसका। और इस एग्जाम के हिसाब से मेरिट बनेगी। और जो 1 लाख, कुल 1 लाख सीटें हैं इसकी वजह से 1 लाख सीटों पे इनको प्रवेश दिया जाएगा। कुल 1 लाख अभ्यर्थी इनमें से पास किए जाएंगे, उनकी भी मेरिट बनेगी। तो ये तिथि ध्यान रखना। फॉर्म कब भरना है, 6 मार्च से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट है 31 तारीख। और 9 तारीख जून को 2024 में इसका एग्जाम है पीटीटी का। अब कुछ ये पीटीटी सामान्य निर्देश एवं मार्गदर्शन, या तो कुछ नहीं, कोटा द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, वीएमओयू द्वारा। आवेदन शुल्क कितना है, 500 रुपए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण की है, वो न्यूनतम, देखो जो स्नातक है उसके तो कम से कम 50%। और जिनको आरक्षण है, एससी, एसटी, ओबीसी है, महिला वगैरह, इनको 45% है भाई। इनको 5% की छूट दी गई। ये जिनके बीए में परसेंटेज है, जिनके 50% है वो जनरल वाले, और जिनके 45% है आरक्षण वाली श्रेणी है, एससी, बीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, उनको 45% जिनके बीए में है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अच्छा, पीटीटी भी प्राप्तांक के आधार पर योग्यता सूची नियमानुसार तैयार की जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग के समय 5,000 रुपये फीस है। कुल वैसे 27,000 होती है इसकी फीस। 5,000 अभी ले लेंगे काउंसलिंग में, अभी नहीं, फॉर्म भरने में, एग्जाम होने के बाद जिनका सिलेक्शन होगा उनका 5,000 प्लस और 22,000 बीएड फीस। जिनको बीएड करनी है उनको 22,000 रुपये जमा करवा देना। और जिनको बीएड नहीं करनी है, कहीं इच्छुक नहीं है भाई मुझे नहीं करनी है, तो उन्हें 5,000 रुपये उनको वापस रिफंड मिल जाएंगे। लेकिन अभी जो फार्म की डेट है वो तो 500 रुपये, ये 5,000 रुपये टेस्ट एग्जाम होने के बाद जिनका कॉलेज अलॉट होगी तब। और ये तो आरक्षण है, पता ही है आपको। एससी के लिए 16, एसटी के लिए 12, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21, ईडब्ल्यूएस के लिए 10। और इसमें कुछ आपके काम की, फिलहाल तो काम की है नहीं कुछ।
अभी हाल फिलहाल तो आपके जो एग्ज़ाम है उसमें यही काम किए। अभी फार्म भरना है, फार्म भरने के बाद उसके जैसे काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया रहेगी, कॉलेज अलॉटमेंट कैसे होगी, वो उसके बाद की प्रक्रिया, वो उसके बाद की आपकी जानकारी दे दी जाएगी उसकी। ये तो बता दिया 500 रुपये फीस है, 50% न्यूनतम अंक है। और तो कुछ लग नहीं रहा है इसमें। अच्छा, इसका पेपर कैसा होगा भाई? ये देखो, पीटीटी प्रवेश परीक्षा हेतु मार्गदर्शन क्या है। पीटीटी परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, एक ही पेपर होगा जिसके 4 भाग होंगे और प्रत्येक में 50% होंगे। तो कुल प्रश्न कितने होंगे? 200, मतलब 4 सेगमेंट में ये पेपर होगा। ठीक है, मतलब 4 भाग होगा एक पेपर का ही, पेपर एक ही होगा, उसमें 4 होगा। क्या क्या होगा? पहला है मेंटल एबिलिटी, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं। ये आपको मैं ऐसे ही याद करवा दूंगा, कोई कोर्स लेने की, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं, सारा यूट्यूब पे करवा दूंगा मैं। मेंटल एबिलिटी, उसमें क्या है? तर्क, कल्पना, निर्णय लेना, रचनात्मक सोच, सामान्यकरण और निष्कर्ष, रीजनिंग है। दूसरा टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें क्या है? शिक्षण मनोवर्ती योग्यता परीक्षण, मुख्य रूप से 50% इसके होंगे, 50% इसके होंगे। सामाजिक परिपक्वता, नेतृत्व, व्यावसायिक प्रतिबद्धता, पारस्परिक संबंध, संचार और जागरूकता, ये भी करवा दूंगा आपको। अच्छा, ये जो टीचिंग इसमें ना, इसमें कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता आपका। कैसे? जैसे कोई सवाल होगा, 4 ऑप्शन होंगे, तो उनमें आप कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करो, आपको हर ऑप्शन पे नंबर मिलेंगे, 0, 1, 2, 3 ऐसे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर 4 ऑप्शनों में जो बेटर ऑप्शन होगा उसका तो 3 नंबर, और जो जिसमें इस बेतु का ऑप्शन है भाई, आपको मालूम नहीं था, इस पर क्लिक कर दिया, जो इससे मिलता जुलता नहीं है तो उसका 0 नंबर, और थोड़ा मिलता जुलता रहेगा उसका 1 नंबर, और जो थोड़ा मिलता जुलता उससे ज़्यादा रहेगा उसको 2 नंबर, और सबसे ज़्यादा करेक्ट होगा उसका 3 नंबर। ऐसा नहीं है कि आपका ये कर दिया तो 1 नंबर मिलेगा, ये कर दिया 2 नंबर मिलेगा, ये 3 नंबर। ये हम आपको जो कोर्स कराऊंगा तो उसमें सारी बात जानकारी आपको दे दूंगा। फिलहाल तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, 500 रुपये फीस है, 31 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है। और करंट अफेयर्स इसमें है, भारतीय इतिहास संस्कृति है, भारत और इसके प्राकृतिक संसाधन है, पर्यावरण जागरूकता और राजस्थान के बारे में ज्ञान। चौथा है लैंग्वेज का, हिंदी अथवा अंग्रेजी, भाषा प्रवीणता अंग्रेजी या हिंदी, अनुभाग हिंदी या अंग्रेजी की भाषा में दक्षता के संबंध में मुख्य रूप से विभिन्न निम्नलिखित पहलुओं से संबंधित 50 प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। शब्दावली होगी, कार्यात्मक व्याकरण और वाक्य संरचनाएं और समझ। ये भी इसके हिंदी की चौथा जो सेगमेंट है लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी अथवा इंग्लिश दोनों में से आपको एक सेलेक्ट करनी है, चाहे हिंदी लो चाहे इंग्लिश लो। उसके भी 50% होंगे, सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और संपूर्ण प्रश्न पत्र 600 अंकों का होगा, मतलब एक प्रश्न 3 अंक का होगा, और 200 प्रश्न होंगे, 200 इंटू 3 600 हो जाते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट संबंधी प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन 0 से 3 की स्केल पे होगा, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 3, 2, 1 अथवा 0 अंक होगा, अभी बताया था। सभी विषयों का प्रश्न पत्र टेस्ट बुकलेट के रूप में होगा, जिसमें 1, 2, 3, 50 तक क्रमांक में 50% होंगे। प्रत्येक प्रश्न के न्यूनतम 4 विकल्प होंगे। एबीसीडी भरना है ओमार पे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर दिए गए उत्तर पत्रक में काले नीले बॉल पेन से भरना है। ये बात की बात है, बाद में बात कर लेंगे, इसमें क्या है, कुछ नॉर्मली बात है ये। तो ये भी रीस्कैनिंग की है। हाँ, अब भाई मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पीटीटी का जब आप फॉर्म भरेंगे उसके साथ क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा? एक फोटो जो तुरंत की होनी चाहिए, मतलब लेटेस्ट होनी चाहिए, 1-2 महीने की, ऐसे पुरानी 1-2 साल फोटो नहीं चलेगी, 1-2 महीने पुरानी फोटो तो वो चलेगी। ठीक है, और मार्कशीट कौन कौन सी? 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की तीनों लगेगी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, और जो फाइनल ईयर में है वो भी कर सकता है, फाइनल ईयर में जिसका अभी फाइनल का एग्जाम चल रहा है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC का, EWS का जितना भी है, दिव्यांगता इनका भी प्रमाण पत्र, EWS वालों का भी प्रमाण पत्र, और मूल निवास, और एक आईडी बनेगी आपको, ई-मित्र पे बनेगी ABC आईडी, जैसे भी ग्रेजुएशन की उन्होंने पता है उनकी एक आईडी बनती है, वो आईडी लगेगी इनमें। ये डॉक्यूमेंट पास होने चाहिए भाई। परिणाम की घोषणा ये तो पेपर होने के बाद ही होगा। ये देखो, एक मॉडल पेपर है, इस टाइप का होगा आपको। ये रीजनिंग का सवाल है, ये रीजनिंग का, ठीक है, ऐसे। ये सामान्य ज्ञान,
अब कोई बता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब है? 8 मार्च को होता है ऐसे, ठीक है। चमल नदी मध्य प्रदेश, ऐसे ये हिंदी का है। इस टाइप के सवाल आएंगे आपको, वो ऐसे आपको मैं सारा ये सब कुछ यूट्यूब पे करवा दूंगा, ठीक है। तो जिनको भी बीएड करने का इच्छुक है और जिनका भी सपना है कि मैं भी सरकारी टीचर बनूं, तो उनको बीएड बनने के लिए सुनहरा अवसर है। अभी फार्म अप्लाई कर दो, फार्म स्टार्ट हो चुके हैं 6 तारीख से और 31 तारीख तक चलेंगे, और 9 जून को परीक्षा है। तो मतलब अप्रैल मई 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर ये सारा कोर्स ही करवा दूंगा यूट्यूब पे। कहीं आपको कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई किताब लाने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा यूट्यूब पे फ्री कंटेंट आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप तो बस अप्लाई कर दो, अप्लाई करने के बाद नियमित आपकी कक्षाएँ अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, नमस्कार।